अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लाला एवरी एक्सप्लोरर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वहाँ पर आपके बर्थडे खैर वाफियत से होंगे। तो माशाल्लाह कल जो हमने वीडियो बनाई थी वो थी हमारे कह लें कि लवबर्ड के पोर्शन की। आज जो हम बना रहे हैं वो गोल्डियन और फिंचेस के सेटअप की। तो आपको दिखाते हैं कि फिंचेस में क्या यानी कि मामला चल रहे हैं, किस स्टेज पे है, गर्मी अरूज पे है, तो कैसे हम ये कर रहे हैं, ईच एंड एवरीथिंग एक्सप्लोर करेंगे। तो चलें बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। और कुछ दोस्तों के सवाल भी थे कि आप जो इलेक्ट्रोलाइट विटामिन वगैरह यूज़ कर रहे हैं उनकी क्वांटिटी क्या है, कैसे यूज़ करने हैं, वो वीडियो में आगे चल के मैं बताता हूँ। वही सेम इलेक्ट्रोलाइट वगैरह इनको यूज़ करवा रहा हूँ। पहले देखते हैं कि कुछ बर्ड के नीचे अंडे पोस्टर किए थे वो, और कुछ अपने लिए जो माल होल्ड किया आगे फ्यूचर में ब्रीड करवाना है, पहले वो चेक करते हैं। फिर आगे जो इन्फॉर्मेशन है डिलीवर करनी वो आप तक डिलीवर करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ। ये माशाल्लाह मैंने ना एक ही केज में ना सारे मेल होल्ड कर दिए हैं। तो अब माशाल्लाह इनमें ऑरेंज वर्किंग के हैं। ये ईज़ाबिल ऑरेंज है, यानी कि कह लें कि 25% तक ऑरेंज के ना सारे मेल हैं। जम्बो साइज डच लाइन और इंग्लिश लाइन के ना मेल हैं। इसी तरह ये ऑल के ब्रीडर पेयर हैं। तो ये स्टार फिंच है, ये भी माशाल्लाह कोई 5-6 जोड़े हम ब्रीड करवाएंगे इस साल। ये सारे आप देख सकते हैं। तो अभी ये सारे बर्ड जो है ना मोल्ड पे हैं। मोल्ड की वजह से ना जो थोड़े रफ आपको नज़र आ रहे होंगे, ये नीचे एक ब्रीडर पेयर है जिनके ये सारे बच्चे हैं। ये आपको पता है जो है ना ईमो लाइन ब्लैक पेस्ट चारकोल टाइप मेल है, इसके बच्चे निकले हैं। ये जितने भी आपको बच्चे दिखाए हैं इस पेयर के हैं जो एग्जीबिशन है ऑरेंज के। तो बाकी ये फ़ीमेलें मैंने इस साइड पे रखी हुई हैं, ये आप देख सकते हैं। माशाल्लाह फ़ीमेलें अब रेडी होंगी, वक्त के साथ साथ इनको रेस्ट भी मिल जाएगा और अच्छे तरीके से ये परफॉर्म भी करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो ये तो ज़ेब्रा होगी ना जो हमने यानी कि इकट्ठी की है, इन फ्यूचर हमने इनसे ब्रीड लेनी है। उसके बाद आ जाए जी इधर, ये आप देख सकते हैं सारे मेल मैंने एक ही यानी कि केज में पार्टीशन निकाल के स्टिकें हैंग कर दी हैं और इनको इधर छोड़ दिया। ये ऊपर येलो का बैठा हुआ है माशाल्लाह, आप ये भी देख सकते हैं। तो सबको हमने लहदा जो है ना माहौल दे दिया है। तो इनकी फ़ीमेलें इधर हैं, ये सारी फ़ीमेलें आप देख सकते हैं। इनको भी रेस्ट पे डाला हुआ है। इनको रेस्ट पे डालने की वजह ये थी कि आप देख सकते हैं कि ये जो कह लें कि इधर से मैं दिखाता हूँ, ये येलो की देखें, ये मोल्ड पे है। मोल्ड पे आपने कभी भी फिंच से खास कर ब्रीड नहीं लेनी। इधर कॉमन की देखें, वो साथ बिलू की बैठी है, वो भी मोल्ड पे है, ऊपर मोल्ड पे है। तो इस वजह से जो है ना इनको सबको ना ब्रीड से हटा दिया कि इनसे ब्रीड नहीं लेनी। ब्रीड लेंगे तो एग बाइंडिंग अनफर्टिलिटी पेयर का ज़ोर लगता रहेगा, एनर्जी जो है ना वेस्ट होती रहेगी। ये हैक्स लॉन्ग टेल है, इसका भी बॉक्स उतार दिया है। तो इनको भी सबको इकट्ठा करके इनसे जो है ना देखते हैं क्या मामला बनते हैं। ये पेयर ही अंदर बैठा हुआ है, तो देखें क्या करता है। मुझे लगता है कि ये पेयर क्रॉस हो गया है, अनकरीब एग वगैरह ले कर देगा। उसके बाद ये लटीनों का भी मैंने बॉक्स नहीं उतारा, इसका मुझे ये था कि ये क्रॉस हो गया नहीं, अभी एग तो नहीं लेगी ये। इसकी फ़ीमेल ऐसे लगती थी क्रॉस हुई है। तो ये मेरा पुराना पेयर है, ये भी मोल्ड पे आ गया, इस वजह से इसे भी छोड़ दिया। बाकी बॉक्सेस वगैरह में इधर देखें, ये 2 बच्चे निकले हुए हैं तो बाहर आ गए होंगे। इधर माशाल्लाह लटीनों के बच्चे थे, एक 4 लटीनों के हैं, एक कॉमन का। तो माशाल्लाह ये भी अच्छे तरीके से पल रहे हैं। उसके बाद इधर मेरे ख़्याल से एग्ज़िबिशन के बच्चे थे या नहीं, इधर अभी पोस्टिंग के लिए ना एग वगैरह ही जो है ना रखे हुए हैं, डिमी एग। उसके बाद इधर हाँ, इधर भी डमी एग है। इधर ये एग्जीबिशन के बच्चे निकले हैं, ये आप देख सकते हैं, थोड़े रफ। तो 1-2 बच्चा वीक रह गया, बाकी माशाल्लाह सेट है। इनमें हाँ एक ये निकला है, इसका साइज चेक करें माशाल्लाह, इसका स्टांस चेक करें, इसकी बैठनी जो है ना कितनी सुपर है।
ये चेक करें, स्टांस वाइज ये बर्ड बहुत परफेक्ट है। अभी बच्चा है तो ये देख लें आप इसका साइज़। उसके बाद इधर किसी बॉक्स में ये हमारी कैलिफोर्निया कोयल है ये बहुत मानूस है मेरे साथ ना। इधर माशाल्लाह ये बच्चे ब्लू के हैं, गोल्डियन के, तो इनको भी जो है ना साथ साथ लेके चल रहे हैं। इधर भी एक आध बॉक्स में ना बंगलाई के बच्चे निकले हैं, इधर गालबन बच्चे निकलने स्टार्ट में। ये एक गोल्डियन का है। अच्छा, इनमें सब में ना बच्चे वगैरह तो निकल रहे हैं। अब ये लास्ट है, इधर ना टेम्परेचर कहने 32-35 हो जाता है, बट जब सही तरह खाएगा नहीं तो खिलाएगा कैसे, इसलिए इन सबको मैं रेस्ट दूंगा। अब थोड़ा सा मसला आ रहा है कि इनके यानी कि ये कह लें जो होल बने हुए हैं जिनमें बॉक्स ऐसे करके एडजस्ट हो जाता है, अगर हम बॉक्स को उल्टा करते हैं और फिर नहीं लगेगा, तो मैंने सोचा है कि इनके आगे ना टेप लगा दूँ। वो अगली वीडियो में बताऊँगा कि टेप जो जो पेयर फ्री होता जाएगा उनको टेप लगाते जाएंगे। इसके बाद इधर भी डिमी है क्या ये हमारे ओपन जो फ्लाई कर रहे हैं, इन्होंने एग वगैरह दिए हैं माशाल्लाह। तो ये सारी सूरत हाल थी अभी, यानी कि जो कह लें पिंचेस में हमने लगाया था सारा कुछ होल्ड है, कुछ बाहर से बुक करवाई हैं इंशाल्लाह ताला, वो भी जल्द आ जाएंगी, उनसे भी ब्रीड करवाएंगे। मेरा टारगेट है अगले साल जो है ना 20 एक पेयर जो है ना ब्रीड करवाऊँ। ये कुछ इधर पड़े हैं, इसमें एग्जीबिशन है, आउल है, हैक्स लॉन्ग टेल है, कनेरी है, रेड फैक्टर। ये हमारी बंगलाइज आर्मी है, ये भी माशाल्लाह किसी दिन बैठ के ना इनके मेल फीमेल कन्फर्म करके ना इन्हें भी पैदा करना मैंने। इसी तरह इधर माशाल्लाह बच्चे निकले हुए हैं, हर खाने में बच्चे आए हुए हैं वाइट बंगलाइज के। तो उसके बाद इधर माशाल्लाह वो देखें एग्जीबिशन में इज़ाबेल स्नो, इज़ाबेल ऑरेंज, 2 बच्चे निकले हैं। ये देखें, एक ये है, एक ये है, एक इधर है, लेफ़्ट राइट दोनों पे बैठे हैं माशाल्लाह। तो इन सब बॉक्सेस में भी बच्चे वगैरह काफ़ी निकले हुए हैं, वो बाहर भाग गए हैं इधर भी बच्चे निकले हैं। ये भी एक इज़ाबेल का देख लें, ये तो वाश हो रहे हैं, लैदा करने की काबिल हो गए हैं। उसके बाद इधर ओल के बच्चे निकले हैं माशाल्लाह। उसके बाद जी ये है हमारे ओपन, इधर पता नहीं क्या मामला चल रहे हैं। इधर एग आया है, इधर भी एग है। ये सब में नेस्टिंग तो है, पता नहीं मामला क्या चल रहे हैं माशाल्लाह। इधर भी ना इन्होंने अच्छे खासे जो है ना नेस्ट बनाए हैं, प्रोग्रेस अच्छी चल रही है इधर भी। उसके बाद जावा का तो अतवार है कल, तो कल हम इन सब के जो है ना बॉक्स उतार देंगे, नीट एंड क्लीन करेंगे कॉलोनी को, इनको रेस्ट पे ला के इनकी खिदमत करेंगे। तो अब चलते हैं बाहर, जो डब का प्रोसेस चल रहा है, पाइड की ब्रीड दिखाते हैं दूसरी। ये हमारी ओपन एवरी में ये देख सकते हैं, ये सारी जो फ्लाइंग कर रही हैं माशाल्लाह, बहुत सारे बच्चे इन्होंने निकाले हुए हैं। तो इधर आ जाएँ जी अब माशाल्लाह। ये पाइड का पहला बच्चा है, आगे से अंडे ले करके बैठा हुआ है, इधर बच्चा निकला हुआ है। ये बच्चे सेल्फ हो गए हैं, 2 बच्चे ये सेल्फ हो गए हैं, एक बच्चा ये बैठा है, एक वो नीचे है। इसके भी अंडे नेट है, इसने माशाल्लाह दोबारा एक ले किए हैं। तो इधर देखें, ये होती है डब की प्रोग्रेस। जो 2 बच्चे निकले हैं, 2 पीछे वो देख सकते हैं। इसी तरह ये नीचे है, 1-2 बच्चे इधर निकले हैं और अंडे दे के बैठा है। इधर भी माशाल्लाह पेयर, माशाल्लाह आप इन सब की क्वालिटी चेक कर सकते हैं माशाल्लाह। अच्छा, ये डब की मोस्टली जो है ना हमारे वीडियो में मैं कह देता हूँ, थोड़ी देर पहले कॉल भी आई है, हमारे भाई हैं क्याली के सलमान, उनको देने हैं। तो उनको इंशाल्लाह ताला ये 10 पेयर जो है ना 10 पीस या ना ये इनको डिलीवर करेंगे, साथ पोस्टिंग के लिए साथ ही डाल देंगे इंशाल्लाह ताला। तो अब चलते हैं, जो मेडिसिन मैंने बताई थी वो मैंने बता तो दी थी, ये थी उसे यूज़ कैसे करना है, कब करना है, तो कितनी क्वांटिटी में करना है वो मैं आपको बताता हूँ, फिर वीडियो का इस्तेमाल करते हैं। नहीं जी, मेडिसिन के पास आ गए हैं। ये मैंने चीज़ बताई थी इलेक्ट्रोलाइट। अब ये जो इलेक्ट्रोलाइट है ये बहुत ही यानी कि आजकल ट्रेंडिंग पे चल रहा है
एविलेट के नाम से है, मेरवेस कंपनी का, आयरलैंड का। तो दोस्तों ये 1 लीटर में 1 ml देना है। अब 1 लीटर में जब 1 ml देना, ये नहीं कि आप कंटिन्यूसली देंगे, नहीं। देखें जब आपका बर्ड हाँफना शुरू हो गया है, गर्मी की शिद्दत 35 से टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, फिर आपने ये यूज़ करवाना है। तब तक कराना है जब तक आपका बर्ड स्टेबल नहीं हो जाता है, रिलैक्स नहीं हो जाता है, वो हाँफना बंद नहीं कर देता। अगर रोज़ गर्मी है तो रोज़ यूज़ करवाएंगे, डबल मैटर। बरसात के दिनों में नहीं यूज़ करवाना। मेरी रूटीन ये है कि मैं इसके साथ, ये ओनली इलेक्ट्रोलाइट है, मैं इसके साथ कभी इसको अकेले को देता हूँ, कभी साथ वीटा, सुपर वीटा जो है ना वो यूज़ करवाता हूँ, कभी साथ कैल्शियम, यानी कि कम्बिनेशन बना के मैं देता हूँ। ये ई सेल है। ये 4 चीज़ें मैंने पूरा सीज़न यूज़ करनी है। सबकी मिकदार 1 ml 1 लीटर में है सबको, यानी कि 2 चीज़ें 1 टाइम में मैं डालना होता हूँ, कभी एक चीज़ डालना होता हूँ। उसकी वजह यह है कि आगे बर्ड में आपको पता है मोल्ड पे आ जाना है, मोल्ड पे वो जो है ना उससे ताकत ज़्यादा चाहिए होती है अपने आप को इन्हांस करने के लिए, अपने फिगर क्वालिटी को बेहतर करने के लिए। इस वजह से मैक्सिमम जो है ना हम उसे ताकत वाली चीज़ें देंगे। इसके अलावा हम ऑर्गेनिक जो सब्जियां वगैरह दे ही रहे हैं, उसके साथ साथ हम उन्हें जो है ना ये केमिकल जो विटामिन वगैरह ये भी देंगे ताकि बेहतर से बेहतर इम्प्रूवमेंट आए। तो चले इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। ये मेरा क्वेश्चन था, क्वेश्चन एक दोस्त ने कमेंट बॉक्स में दिया था, उसको इसका जवाब मिल गया होगा किस तरीके से यूज़ करवाना है। तो चले मुझे इजाज़त दें। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अच्छा सा कमेंट जो है ना कमेंट सेक्शन में दें। अगर वीडियो समझते हैं कि हमारे दूसरे भाइयों के साथ शेयर होनी चाहिए तो इसे शेयर करें। अगर हमारा चैनल आपको पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। इंशाअल्लाह ताला जल्दी एक नए ब्लॉग के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।